बलवाल के बाद खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल सरगोदा के इलेक्शन में बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शानदार खिदमत अंजाम देने पर जहूर नदीम अहमद गोंदल के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार सदर जनरल सेक्रेटरी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इन्हें यादगार शील्ड से नवाजा गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन अबू बकर खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के पुरअमन और साफ शिफाफ इलेक्शन की कामयाबी पर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी ज़हूर नदीम अहमद गोंदल एडवोकेट थे, जिन्होंने इलेक्शन में बतौर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड अपने फराइज सर अंजाम दिए। आपको एजाज़ी शील्ड से नवाजने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कबल अजीज ज़हूर नदीम अहमद गोंदल एडवोकेट ने एंटी करप्शन लॉस पर खसूसी लेक्चर दिया। सर, जहाँ तक ये है कि मैं एक कंप्लेंट आती है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होती, तो हम अक्सर औकात जब पुलिस नहीं देती है FIR तो हम 22 AB में चले जाते हैं। 22 AB में इख्तियार है जस्टिस ऑफ पीस को, वो डायरेक्शन पास कर देते हैं 154 के तहत। इसमें सर मोस्टली जो साइटेशंस हैं हाई कोर्ट की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 22 AB में जस्टिस ऑफ पीस को एंटी करप्शन को डायरेक्शन देने का इख्तियार नहीं है। वो उन्होंने एक कंदन लगाया हुआ है, लेकिन जब जस्टिस पीस जो है इसमें अगर डायरेक्शन 154 के तहत भी आई हैं, इसमें हम वहाँ पे ये प्ली लेते हैं कि सर ये चूँकि FIR दर्ज होती है 154 के तहत, 154 का आपको इख्तियार है CRPC का, लिहाजा आप डायरेक्शन दें। इसमें कुछ जजेस ने डायरेक्शंस दी हैं, फाइल पे मौजूद हैं, FIRs भी हुई हैं, लेकिन मोस्टली जो जस्टिस ऑफ पीस हैं उनके लिए कोई एक्सक्लूसिव साइटेशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ऑनरेबल हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से। जैसे जस्टिस ऑफ पीस को CRPC में पुरवीन में इख्तियारात दिया गया, एक्सक्लूसिव इसमें इख्तियारात उनको नहीं दिया गया। वो ये कहते हैं कि अगर डायरेक्टर FIR नहीं देता तो इसमें आप उसकी अपील कर सकते हैं DG एंटी करप्शन के पास। अगर DG एंटी करप्शन नहीं देते फिर आप चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं देते तो आप CM के पास जा सकते हैं। ये सिर्फ रूल में प्रोवाइडेड है, रूल 15 में है। ये चारों अथॉरिटीज जो रूल 15 में दी गई हैं और अपने चाहने और सुनने वालों तक अपने ख्यालात पहुँचाए। एंटी करप्शन लॉस की बुनियादी ज़रूरत और कानून पर सैर हासिल गुफ्तगू की। क्योंकि जब एंटी करप्शन से कोई रिपोर्ट तलब की जाती है तो वो इसी रूल्स का हवाला देते हैं कि जी इस रूल्स के तहत इनकी एक हराइकी है, एक बाकायदा इनका एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, इसके ऊपर आप जाके फाइट कर सकते हैं, ये उस पर जाएँ, इनके पास इख्तियार है। लेकिन अगर जस्टिस आप इस पर डायरेक्शन दे भी दे तो वो 154 के तहत देता है। वो जो मैं ये कहूँगा कि जैसे पावरफुल जस्टिस ऑफिस अपना ऑर्डर मनवा भी लेता है और बाज़ का वो चैलेंज भी हो जाता है हाई कोर्ट में। इस मौका पर ज़हूर नदीम अहमद गोंदल का कहना था कि हाई कोर्ट बेंच का बनना तो सरगोदा में जाने कब मुमकिन हो, अगर इस वक्त तक कुछ खसूसी कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए, जिनमें पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू कोर्ट, ड्रग कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, सेंट्रल स्पेशल FIA कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए, जिससे न सिर्फ साइलीन, वकला और अहले सरगोदा को राहत नसीब होगी बल्कि बहुत से मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तफसीलन बताया कि मुद्दई की दाद रसी कानून में किस तरह हो सकती है। सवाल के जवाब के सिलसिला के बाद सदर डिस्ट्रिक्ट बार और जनरल सेक्रेटरी ज़हूर नदीम अहमद गोंदल एडवोकेट को बतौर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सरगोदा बार की एक एजाजी शील्ड पेश की। इन ख्यालात का इजहार किया और जनरल सेक्रेटरी बार ज़हूर नदीम अहमद गोंदल एडवोकेट को बतौर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सरगोदा बार के एक एजाजी शील्ड पेश की और इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन नहायत पुरअमन, मुनज़्ज़म और शफाफियत से भरपूर अंदाज में मुकम्मल किया। तकरीब में सदर बार राना मोहम्मद जफर यासीन एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़मीर हुसैन शिराजी एडवोकेट, नायब सदर सादिया हुमा शेख, राव अब्दुल गफ्फार एडवोकेट, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर चौधरी मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, साबिक नायब सदर बार सरगोदा मजरतुल्लाह एडवोकेट, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर राना शहरियार एडवोकेट, मोहम्मद रियाज खरल एडवोकेट, मोहम्मद एहसन मलक एडवोकेट, फैज मोहम्मद हरकन एडवोकेट, मलक मोहम्मद मुमताज खोखर एडवोकेट समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। अबू बकर खान, बिग न्यूज, सरगोदा। ये थे अबू बकर खान जो कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त हमारे एंकर पर्सन सैयद अनवर वहाँ पे मौजूद हैं जो कि तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में, जहाँ 2023 के इलेक्शन के हवाला से इलेक्शन कमीशन चौधरी ज़हूर नदीम साहब ने जिस तरह से खिदमात अंजाम दी उसके हवाला से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ सदर
बार एसोसिएशन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़हूर साहब का कि उन्होंने इस साल इतना अच्छा इलेक्शन मुनक्किद करवाया। ज़हूर नदीम साहब काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा का इलेक्शन मुनक्किद करवा रहे हैं, लेकिन जो इम्तिहान इनका इस दफ़ा था मेरे ख्याल शायद पहले नहीं था। इस बार इलेक्शन के बाद एक पंजाब बार कौंसिल में रिट हुई, उस रिट में तमाम रिकॉर्ड को पेश करना पड़ा और जितना अच्छा रिकॉर्ड जनाब ज़हूर नदीम साहब ने तैयार किया हुआ था मेरे ख्याल उसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़हूर नदीम साहब ने वहाँ जो रिकॉर्ड पेश किया तो वहाँ जो चेयरमैन थे इंक्वायरी के राना सैफुल्लाह साहब, उन्होंने हमें खसूसी हदायत दी कि मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन हुआ कभी नहीं देखा और आप जाकर ज़हूर नदीम साहब को ज़रूर कोई शील्ड दें उनके हुक्म के मुताबिक। और हमारा अपना भी यही ख्याल है कि जितना अच्छा रिकॉर्ड इस दफ़ा था कभी नहीं हुआ, तो उसके मुताबिक हमने आज शील्ड एक तैयार करवाई और आज ज़हूर नदीम साहब को हमने पेश की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें और इस्तकामत दे कि आइंदा भी अगर इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगे तो उसे अहसन तरीके से अंजाम दे सकें। मैं सिर्फ़ एक ही अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन बहुत अच्छा मुनक्किद हुआ, अंदर थोड़ा से मसाइल थे, उन मसाइल के बारे में मेरी ज़हूर नदीम साहब से रिक्वेस्ट है कि आइंदा उन्हें भी हल करें, क्योंकि अंदर के मसाइल भी जो है उन्हें भी हल करना बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्शन जो ये माशाल्लाह अरसा दराज से करवा रहे हैं उसमें कोई शक नहीं कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच जी। जी सर, जो इन्होंने अपनी स्पीच में 5 बेंच बनवाने के लिए यहाँ पे कहा इंतजाम किए उसके हवाले से जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो तजावीज़ दी हैं वो तजावीज़ हम पहले ही चीफ जस्टिस साहब को पहुँचा चुके हैं। हमने जब पहली मुलाकात चीफ साहब से की तो हमारे यही मुतालबात थे जो हमने तहरीरी तौर पर उन्हें पेश किए और फिर वही मुतालबात हमने थ्रू सेशन जज साहब भी उन्हें भिजवा दिए हैं। इंशाल्लाह उन पर अमल हो रहा है और ईद के बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हम जाएंगे और उन पर अमल दरामद की कोशिश करेंगे। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़मीर शेराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। मेरे लिए तो सच्ची बात है, ये बड़ी ऑनर का दिन है और मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था पंजाब बार कौंसिल में, जब पंजाब बार कौंसिल ने इन सारी चीज़ों का एतराफ़ किया और उन्होंने पंजाब में चौधरी ज़हूर नदीम गोंदल साहब के इलेक्शन को सबसे बेहतरीन इलेक्शन करार दिया और उनके रिकॉर्ड को सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड करार दिया। तो मैं चौधरी ज़हूर नदीम गोंदल साहब उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी अगर उन्हें खिदमत का मौका दिया गया और मिला तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी बेहतर इलेक्शन करवाएंगे। जी, जैसा कि आपने तमाम की गुफ्तगू सुनी, तमामी अफराद का कहना है कि ज़हूर नदीम साहब ने अपनी सलाहियतों को जिस तरह से बरूए कार लाकर इस इलेक्शन को मुनज़्ज़म अंदाज में करवाया वो काबिल तहसीन है। इस वक्त सादिया हुमद शेख सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं बार की, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज ज़हूर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। इन्होंने जो लेक्चर दिया बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया और इनकी तजावीज़ जो है वो बहुत उम्दा तजावीज़ थी, उन पर अमल होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से यही कहूँगी कि बहुत शफाफ इलेक्शन मुनक़िद करवाया और इसके अलावा हमारी मामूली से मामूली शिकायत को मॉनिटर करते रहे और साथ साथ ऑब्ज़र्व करते रहे, तो इसलिए ये इलेक्शन शफाफ हुआ और इसके लिए मैं इन्हें सलूट करती हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया। जी, सादिया हुमद शेख साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी और आज ये तकरीब मुनक्किद की गई। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने शहर में अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुब्तला कर लेती हैं, लेकिन ज़हूर नदीम उस शख्सियत का नाम है जिसने न सिर्फ सरगोदा बार कौंसिल बल्कि पंजाब बार कौंसिल और वहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं उन सबको इस शहर में गिरफ्तार किया, अपनी शख्सियत का जादू जगाया कि वो बेपनाह सलाहियतों से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज की तकरीब के दूल्हा थे, उन्हें शील्ड से नवाजा गया। जानते हैं उनसे कि वो इस मौका पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, नायब सदर साहिबा का बेहद ममनून मशकूर हूँ। आज उन्होंने मुझे इस तरह नवाजा है और मुझे इज़्ज़त बख्शी है और ये तमाम फाजिल मेंबरान की मेरे साथ मोहब्बत है जिनकी वजह से मैं कामयाब होता हूँ इलेक्शन कराने में। ये साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पंजाब बार कौंसिल की हदायत पे मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग का भी इलेक्शन करवाया है और वो भी अल्लाह पाक के फजल करम से नहायत ही पुरअमन तरीक़े से हमने वहाँ पे रिज़ल्ट उसी रात को देख उनके हवाले किया है और उसको अप्रिशिएट किया गया पंजाब बार कौंसिल के लेवल पे भी। और 4 साल से मैंने इलेक्शन करवाया। इसमें सबसे बड़ा तावन जो मेरे भाइयों का है, मेरे फाजिल मेंबरान का है, जो मेरे साथ खड़े हैं और जो वोट डालने आते हैं वो मेरे साथ तावन करते हैं और मैं जो भी इसमें कामयाबी मेरे हिस्से में आती है ये तमाम मेरे फाजिल मेंबरान की वजह से आती है।
तो इसी चीज़ से मैं फ़ायदा उठाते हुए ये मैं बात ज़रूर करूँगा, जो इन कोर्स के लिए हमने जो इस्तदा की है या हमने सजेशन दी हैं, उस सजेशन को अमली जामा फैलाने के लिए मेरी एक तजवीज़ और होगी कि हमें चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट या चीफ़ जस्टिस कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट को सरगोदा बार में इनवाइट करना चाहिए बतौर चीफ़ गेस्ट के तौर पे, और तमाम ये फुल हाउस उनसे इस्तदा करेगा कि ये हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं और हमारे जेन्युइन बात है। और ये रिक्वेस्ट मैं सदर साहब से करूँगा कि ये एक रिटन रिक्वेस्ट उनको भिजवाएँ कि वो डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा का वो दौरा रखें और विज़िट करें, ताकि हम तमाम बार जो फुल हाउस है उनसे इस्तदा कर सकें कि ये इस बार के मेंबरान का और जनरल पब्लिक का हक़ है जो उनको अभी तक नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाए, हमारे साथ आप खड़े हैं, और मैं सब ये जो कुछ भी होता है इसमें आप भाइयों का, मीडिया का, दोस्तों का, फाजिल मेंबरान का इसमें बहुत तामन रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने ज़हूर नदीम साहब की गुफ्तगू सुनी। ज़हूर नदीम साहब की सलाहियतों के एतराफ़ में यहाँ पे उन्हें शील्ड से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने भी अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने जहाँ पे आज उन्हें इस शील्ड से नवाजा गया, इस मौका पर उन्होंने एंटी करप्शन लॉज के हवाला से भी गुफ्तगू की, मेंबरान के सवालों के जवाब भी दिए, और जो तजावीज़ दिए अगर उन तजावीज़ पर अमल कर लिया जाए तो यकीनन अहलियान सरगोदा को राहत नसीब होगी, इसलिए कि जब कानून बनता है उसमें सहूलतें मिलती हैं तो उससे मुतल्लिका लोगों को उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर पहुँचता है। और ज़हूर नदीम साहब के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ इस तरह से लगा, आज के जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा ओ बाज़ार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।